जहाँ प्रभु चर्चा। तो आइए जरा सभी भक्त प्रेम के साथ मिलकर के गुनगुनाते हैं। देखे ना जरा, चुरा लिया मेरा भोला समन, चुरा लिया मेरा भोला समन, प्यारा समन राधा रमण प्यारे राधा राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, लिया मेरा भोला समन, भोला समन राधा रमण प्यारे राधा रमण। बोलो राधा रमण प्यारे राधा, प्रेम के साथ मिलकर के गाओ राधे। ब्रज का बसैया सखियों का मोहनी माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया सखियों का मोहनी माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, बिछुड़न कभी हो बे मोहन मिलन, या मोहन मिलन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, निर्धन का धन, हाँ निर्धन का धन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधे। यमुना की जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले मारे जमेले, लहरों में उछले मारे जमेले, लहरों में उछले मारे जलोरे, लहरों में उछले मारे जमेले, लहरों में उछले मारे जमेले, लहरों में उछले मारे जमेले, बिछुड़न कभी हो बे मोहन मिलन, बिछुड़न कभी हो बे मोहन मिलन, राधा रमण करे राधा रमण, राधा रमण करे राधा रमण, राधा रमण करे राधा रमण। हरि
और तिरछी चलन, कुंडल हालन और तिरछी चलन। राधा रमण करे राधा रमण, राधा रमण करे राधा रमण, राधा रमण करे राधा रमण। जय हो। राधा रमण प्यारे राधा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बड़ी ही दिव्यमयी पावनमयी चर्चा आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। नारायण महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, देखो बड़ी ही दिव्यमयी पावनमयी चर्चा का रस स्वादन आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, कल आप लोगों ने श्रवण किया भगवान के जन्म की पावन कथा। देखो इस पृथ्वी में भगवान का अवतार माता जी कब होता है? तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। बोले धर्म स्थापनार्थाय, बोले शंभवान, बोलो जरा युग। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, धर्मधारी सताए जाते हैं, राक्षस लोग हमन नहीं होने देते। जब इस पृथ्वी पर गौ माता प्रताड़ित की जाती है, तब भगवान ने कहा कि मैं धर्म स्थापनार्थाय पार्थ, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और उस अधर्म का विनाश करने के लिए पार्थ मैं एक युग में नहीं, बोले संभवान, बोलो जरा युग, प्रत्येक युग में मैं अवतार धारण कर और उस अधर्म को समाप्त कर मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। क्योंकि मानस भी कहती है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म, तब कहीं परमात्मा अवतार धारण करके आते हैं। अब देखना एक बहुत अच्छी बात हम आप लोगों को बताएं। भगवान के जन्म से भारत देशवासियों को कितनी सुंदर शिक्षा मिलती है कि देखो जहां परमात्मा आ जाता है माता जी, वहां पर ना ही किसी प्रकार का अंधकार रहता है और ना ही किसी प्रकार का बंधन। चिंतन करो, जिस कारागार के अंदर देव की बसदेव पड़े थे ना, उस कारागार में बिल्कुल अंधकार छाया था, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ी थी, लेकिन भगवान कृष्ण के आते ही जेल चमचम चमचम चमकने लगी, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां, मैया ये सब अपने आप टूट करके गिर गए। जो ताले के मारे लगे थे ना, ये भी सब टूट गए, गिर गए। जो पहरेदार भी लगे थे वो भी प्रभु की कृपा से अचेत अवस्था में सो गए।
योग माया से सूप आ गया। भगवान बोले पिताजी जितने जल्दी हो सके आप इस सूप में रख करके मुझे नंद के आले में छोड़ाओ। अब सूप में भगवान को लिटाया और सूप में लिटा करके जैसे वसुदेव जी महाराज चलने लगे तो देवकी अपने लाला का मुख चूम करके बोली लाल हमें क्षमा कर दे। मैं जानती हूं कि संसार की मां अपने पुत्रों को जन्म तो देती है लेकिन जन्म के साथ साथ अपने पुत्रों का लालन पालन भी करते हैं। मैंने जन्म तो दे दिया लेकिन पुत्र तुम्हें पलने के लिए दूसरे के शरण में भेजना पड़ा। लाल हो सके तो हमें क्षमा कर देना। क्या करूं मैं बहुत विवश हूं क्योंकि मेरे 6 बालक इस दुष्ट कंस ने मेरे भाई कंस ने शिला पर पटक करके मार दिए। बेटा तुम्हारा ही हमें एक सहारा है। नारायण कृष्ण का मुख चूम करके सूप में लिटा दिया तो हमारे गुर्जर कहते हैं बोले सूप में रूप अनूप धर्यो ही हर साय के ले गए वसुदेव चल। भगवान का सूप में अनूप रूप रख करके वसुदेव जी महाराज जब कारागार से बाहर निकले तो मथुरा जी गए होंगे मैया। तो भैया मथुरा में आज भी सकरी सकरी गलियां हैं, बोलो है ना, गए होंगे तो देखा होगा। आज भी सकरी सकरी गलियां हैं मथुरा में। हम मथुरा में ब्राह्मण कौन रहते थे बोलो जरा, चौबे। अब एक तो सकरी गलियां और चौबे ब्राह्मण सब डारे रोड में चारपाई, हाय हाय बढ़िया नींद मार रहे पड़े बड़े। अब वसुदेव जी महाराज डर रहे कि अगर काऊ चौबे की चारपाई में नेक धक्का लगो भेद खुल जाएगा, पुत्र मारा जाएगा। सुनना जरा क्या करूं। तब महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, भगवान ने विचार किया कि पिताश्री डर रहे हैं तो भगवान ने मेघों को आज्ञा दिया कि जरा तुम हल्की हल्की बारिश प्रारंभ कर दो। और जैसे ही मेघ हल्के हल्के बरसने लगे तो पता है मैया जितने चौबे रोड में डाले चारपाई पड़े हथे साफ सवन ने उठाई चारपाई, अम्मा सब घर के अंदर रोड बिल्कुल साफ। एक उदाहरण बताऊं, देखा होगा व्यक्ति जैसे नींद में हो, किस में हो बोलो जरा, निद्रा में, गहरी नींद में सो रहा हो और अचानक वर्षा होने लगे तो आदमी नींद में फिर आए वो नहीं देखत ना, वो यो सोचत हमें कहा मौका मिले हम वही ढूंढेंगे। साफ में उठाई चारपाई, सब घर के अंदर रोड साफ। अब जब जमुना के किनारे आए तो भादों की जमुना ताल तरंगे भर रही, खूब बड़ी जमुना। वसुदेव जी महाराज ने जमुना मैया में जैसे पहला चरण रखा तो वसुदेव की गांठों से पानी, दूसरा चरण आगे बढ़ाया तो कमर से पानी आ गया जमुना मैया का, तीसरा चरण आगे बढ़ाया तो गले से पानी आ गया। अब वसुदेव जी डर गए, अब क्या करें, कहीं मेरा लाला ना डूब जाए। तो जिस सूप में प्रभु को लिटाए थे ना, उस सूप को अपने हाथों से उठा लिया और कहने लगे कोई मेरे लाला को बचाओ, कोई मेरे लाला को बचाओ। भगवान बोले देखो पिताजी का डूबे अपना जा रहे और कह रहे लाला को बचाओ, क्या करूं। तो भगवान पता है जिस सूप में लेटे थे मैया, उस सूप से अपना दाहिना चरण नीचे लटकाया और जैसे जमुना मैया ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया तो ले भैया जमुना जी इतनी घट गई कि वसुदेव के गांठों से बहने लगी। एक भाव और बताऊं, सुनना जरा, बहुत अच्छा भाव दे रहा हूं।
महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, ये जमुना भगवान कृष्ण की कौन है? पत्नी। वाह, पत्नी है। चिंतन करो, जमुना कृष्ण की पत्नी है और कृष्ण के पिता कौन है? वसुदेव। ठीक है ना? अब जब कृष्ण की पत्नी जमुना है और कृष्ण के पिता वसुदेव हैं, तो जमुना के वसुदेव जी महाराज रिश्ते में कौन है? तेजी बोलो। ससुर। भगवान बोले मर गए, अब कैसी बहुरिया है, ये तो ससुर के खोपड़ी में चढ़ा चली आए। भगवान ने एक ठोकर लगाई, बोले जहां तुम्हारा दर्जा है वहीं रहो। अगर मेरे पिता के सर में बैठने के लिए सोचेगी ना, तो जैसे ये ठोकर लगी ऐसे पुनः फिर तुम्हारे ठोकर। वसुदेव जी गांठों, जमुना मैया वसुदेव की गांठों से बहने लगी। अब जमुना पार करके जैसे नंद के आलय में आए तो देखना जरा, यहाँ भी भगवान की कृपा से साफ ताले के मारे सब खुले पड़े, साफ एक तरफ। यशोदा के कक्ष में आए तो देखा कि यशोदा के बगल में एक कन्या लेटी। अब बताओ ये दुनिया में आजकल कौन ऐसा कर सकता है? बोलो। यही इतनी मैया बैठी है, कोई ऐसा करेगा? कोई लड़का लिटावे, बिटिया उठावे है? लेकिन वसुदेव जी महाराज ने ऐसा किया, पुत्र को लिटा दिया और कन्या के बगल में, मतलब जो है यशोदा के बगल में जो कन्या लेटी थी, उस कन्या को उठा करके शूब में रख करके मथुरा के कारागार के अंदर आ गए। और माया रूपी कन्या मैया जैसे कारागार के अंदर प्रवेश करती है तो पहले की भांति जेल में अंधकार छा गया, हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां पड़ गई, ताले के मारे पड़ गए और माया रूपी कन्या कारागार के अंदर आते ही भैया बड़ी तेजी से रोना, बोलो जरा, प्रारंभ कर दिया। अब भाई जब कन्या रोने लगी तो जो पहरेदार भगवान के जन्म के समय सो गए थे, जैसे रोने की आवाज सुनी तो पता है भैया सब पहरेदार जग गए। और सही बता रहा हूँ भैया, पहरेदारों ने दिलन के मारे यूं नहीं देखो कि लड़का है कि बिटिया है, ये नहीं देखा। दौड़ करके कंस के पास आए, कंस भी सो रहा था। बोले महाराज की जय हो, तुम्हारे मारने वाले 8वें शत्रु का जन्म हो गया। जैसे कंस ने सुना कि मेरे मारने वाले 8वें शत्रु का जन्म हो गया, हाय हाय हाय, तो पता है नारायण, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, ये कंस जो है जगा और जैसे ही भगा तो मैया पटाव में लगी, खोपड़ी होई गिर गो, चिल्लाने लगा देवकी को फांसी, वसुदेव को फांसी। और जब आकर के देखा हो तो कहने लगा महामंत्रियों ये अचंभा कैसा? बोले मतलब? बोले आकाशवाणी तो 8 पुत्र की हुई थी, लेकिन ये 8वीं पुत्री कहां से आ गया? तो मंत्री बोले भाई हम क्या बताएं है? तो कंस ने कहा महामंत्रियों बताओ इस कन्या को मारा जाए कि छोड़ा जाए? तो मंत्री बोले महाराज हमें ऐसो जान परत जैसे अब की बात तुम्हारे डिरन के मारे लड़का नहीं बिटिया बन के आओ है। बोले तो फिर क्या करें? बोले हम तो यह है कहिए कि चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, सबको एक तरफ से बोलो जरा सीताराम। अब बताओ भैया, जौने राजा के इतने मूर्ख मंत्री होए, कोई राजा कल्याण कैसे हुई सकता? अगर होता भी होगा तो मंत्री नहीं होने देंगे, क्योंकि मंत्री सलाह दे रहे चाहे कन्या हो चाहे बालक हो, सबको एक तरफ से सीताराम है। पकड़ा कन्या का पैर बालकों की भांति ऊपर उठाया और जैसे शिला पर पटकना चाहता है, तो ये कन्या कोई मामूली कन्या नहीं थी ना, ये कन्या कंस के हाथों से छूट गई
और वही कन्या आकाश में जाकर के प्यारे विंध्यवासिनी मैया के नाम से बोलो जरा विख्यात हो गई। प्रेम से जयकार लगाओ, बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। और ऊपर से आकाशवाणी होती है, ए कंस सुनो। आकाशवाणी बार बार कह रही है कंस सुनो। बोले अरे नराधम क्या हुआ सुनिए। अरे मेरे ऊपर लाल, हाजी मेरे ऊपर लाल, तो गोकुल में पैदा हुआ वो है तेरा काम, वो है तेरा काम। सुनो कंस, पैदा हुआ वो है तेरा, बोलो जरा काम। तुम्हारे मारने वाले 8वें शत्रु का तो जन्म हो गया। अब सुनी तो सबने, लेकिन कंस ने ज्यादा सुनी, पूछो खाए, क्योंकि जिसकी बातें होती हो वो खाकर से ज्यादा सुनाई पड़ता सब कर। अब भाई जैसे एक कमरे में 10 आदमी सो रहे हो, है ना, और एक आदमी का नाम हो रामचरण, बाहर खड़े होकर के आवाज लगाओ रामचरण, तो 10 आदमी 9 आदमी सोते रहेंगे, लेकिन जिसका रामचरण नाम होगा वही उठ करके बोलो जरा। तो जिसकी बातें होती हैं उसे कुछ ज्यादा ही सुनाई पड़ता। इसलिए राक्षसों की टोलियां बुलाई, कहा जाओ इस 84 कोस में 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया हो सबको एक तरफ से सीताराम। अब बताओ भैया सब बालकन की कहाँ गलती है? राक्षसों की टोलियां निकल पड़ी। अब जरा नंद भवन का हाल सुन लो। हमारे नंद भवन का हाल कैसा है तो पता है? अभी यहाँ काऊ को नहीं पता कि छोरे का जन्म हो गया। जरा बोलो सब लोग मेरे साथ मिलकर के ला रहे हैं, प्रेम के साथ मिलकर के गुनगुनाए कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी की राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सभी के प्राण प्यारे हैं, वो तो सबों के प्राण प्यारे हैं। सभी के प्राण प्यारे हैं, वो तो सबके प्राण प्यारे हैं, वो तो सभी के प्राण प्यारे हैं, वो तो सबके प्राण प्यारे हैं, वो तो सभी के आँख के तारे हैं, वो तो सबके
सभी की आँख की तारे हैं, वो तो सबके आँख के तारे हैं। हमें राम जी की राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो तो सभी की राज दुलारे हैं, वो तो सबके राज दुलारे हैं। हमें राम जी की राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमें राम जी के राम जी हमारे हैं। रामचंद्र जय। अब सुनना, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, देखना महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब जरा नंद भवन का हाल सुन लो। अभी यहाँ काऊ को नहीं पता कि छोरे का जन्म हो गया, और यशोदा जी के यहाँ पता है एक सुनंदा नाम की गोपी रोज सेवा करने आती थी, रोज। अब भाई जैसे सुनंदा गोपी यशोदा मैया के कक्ष पर आई तो देखा कि एक श्यामले रंग का बालक नन्हा सा अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुख में लगा करके खेल रहा। बताओ प्रभु कैसे खेल रहे थे, एक श्लोक सुनाऊं? बोले कराल बिंदीन मुखार बिंदम पदार बिंदी विनमेशयन्तम। अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुख में लगा करके ठाकुर जी खेल रहे। अब इस गोपी ने जैसे भगवान को देखा तो इस गोपी को समाधि लग गई। क्या लग गई बोलो जरा, तेजी बोलो। समाधि लग गई। अब दूसरे जब समाधि खुली तो अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भगवान को देखते ही गोपी भगवान के विषय में ऐसा क्या जान गई जो इसे समाधि लग गई? बताऊं? मैंने कल बताया था गोकुल में जितने ग्वाले हैं, गोपियां हैं, गौए हैं, बछड़े हैं, ये सब अमरावती के देवी देवता। ये प्रभु की आज्ञा से कोई ग्वाला बना, कोई गोपी, कोई गौए, कोई बोलो जरा बछड़। चिंतन कर, जैसे प्रभु को देखा तो समाधि लग गई। जब समाधि खुली यशोदा मैया को जगा रही, मैया एरी मैया। यशोदा बोली काहे गोपी तू सोने नहीं दे रही? बोले मैया तुम्हें सोने की पड़ी है, जरा बगल में तो देखो, छोरा बहुत छोरा। यशोदा ने जैसे देखो बोले हाय जी हम जानो नहीं पाई कब आ गए। देखो गोपी दौड़ पड़ी, वो गोपी दौड़ पड़ी, हर घर में जाकर के कहा अरे भैया नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में छोरा भयो छोरा। अब जो भी सुनता है अपने काम को वही छोड़ दिया, काम काज को, सब दौड़ पड़े जरा मैं भी तो देखूं नंद का छोरा कैसा है, जरा मैं भी तो देखूं। अब तो अपार भीड़ नंद भवन में लग गई। ध्यान तो सुन, अपार भीड़ नंद भवन में लग गई। कैसे? चिंतन करना मेरी बातों पर। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, तो जो माताएं बताएं ठाकुर जी के दर्शन कर रही ना कन्हैया के, वो हटे का मने नहीं कर रही तो पीछे वाली गोपियन ने कहो काय जी तुमने दर्शन कर लिया? हाँ। तो बोले जब दर्शन कर लिया तो जरा हमें भी तो देख लेने दो, छोरा कैसा है, गोरो है कि बोलो जरा कारो है। तो जो आगे गोपियां खड़ी थी प्रभु के दर्शन कर रही थी, उन्होंने कहा अरे कैसी बातें कर रही हो, बुरा न मानो, का बता में पता ही छोरे ने कहा जादू तो ना कर दो हमारे ऊपर, हम हटे के जी नहीं कर रहे हो।
मने नहीं कर रहा है तो बोले ठीक है, झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर बताइए जो छोरा कैसो है, गोरो है कि कारो है? तो गा गा करके बता रहे हैं। बताऊं कैसा है छोरा? अरे बोले कैसा है जरा बताओ। तो कह रही जशोदा जायो, माने गोपियां कह रही है अरे जशोदा जायो लाल नाम गलियन में सुनी आई। जसोदा जायो लाल मैं गलियन में सुन आई। जशोदा जायो लाल नाम गलियन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल मैं गलियन में सुन आई। मैं गलियन में सुनी आई, मैं बेगन में सुनी आई। मैं गलियन में सुन आई, मैं बेगन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम गलियन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल मैं गलियन में सुन आई। और क्या करी जरा सुनो। मैया गोरी बाबा गोरे, मैया गोरिया बाबा गोरे। गोपिया करी यशोदा मैया गोरी बाबा गोरे, लेकिन छोरा कैसा है? बोले कैसा है? मैया गोरी हाँ बाबा गोरे, मैया गोरिया बाबा गोरे। मैया गोरी हाँ बाबा गोरे, मैया गोरिया बाबा गोरे। को करिया करिया लाल ना मैं गलियन में सुन आई। को करिया करिया लाल ना मैं गलियन में सुन आई। मैं गलियन में सुन आई, मैं बेगन में सुन आई। मैं गलियन में सुन आई, मैं बेगन में सुन आई। यशोदा जायो लाल ना मैं गलियन में सुन आई। यशोदा जायो लाल ना मैं गलियन में सुन राधे आई। जय हो। और क्या बोली जरा सुनो। मैया पूरी बाबा बोले, मैया गोरे बाबा गोरे। मैया पूरी हाँ बाबा बोले, मैया गोरिया बाबा गोरे। यन साथ बजायो लाल नाम है गलियन में सुन आई। साथ बजायो लाल ना मैं गलियन में सुन आई। मैं गलियन में सुन आई, मैं बेगन में सुन आई। मैं गलियन में सुन आई, मैं बेगन में सुन आई। यन साथ बजायो लाल नाम मैं गलियन में सुन आई। जब साथ बजायो लाल ना मैं गलियन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम मैं गलियन में सुन आई। ओ यशोदा जायो लाल ना मैं गलियन में सुन आई। यशोदा जायो लाल नाम में गलियन में। अब तो भैया अपार भीड़ नंद भवन में, अपार भीड़ लग गई नंद भवन में। ध्यान से सुनना, महाराज जी कहते हैं यहाँ भगवान की जन्म की खुशी में मैया
गोपी ग्वाल मिलकर के दधी कांधों मनाने लगे। क्या मनाने लगे बोलो जरा, तेजी बोलो और तेजी बोलो, बातें न करो। भगवान के जन्म की खुशी में, भगवान की जन्म की खुशी में प्यारे पता है गोपी ग्वाल मिलकर के क्या मना रहे, दधी कांधो। क्या मना रहे? हाँ। और दधी कांधो कैसे मनाया जाता है? कभी आप लोगों ने मनाया नहीं ना, पता नहीं तो कैसे मनाओगे? ये बक्सा की आवाज थोड़ी सी डाउन करो, देखना जरा प्यारे। दधी कांधो कैसे मनाया जाता है ध्यान तो सुनना, मैं बता रहा हूँ। नंद बाबा के घर में कितने लाख गौएं थी बोलो जरा? है 9 लाख। प्रमाण दूं, 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित नय माखन होई। और पहले लोग दूध बेचते नहीं थे ना। और अब अगर घर में भैंस है, गौ मैया है, तो अगर वो 250 ग्राम भी दूध दे रही तो वो आदमी का रुपया दिखाता, खा नहीं सकते। चिंतन करना। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र इधर अब आपने देखा होगा जगह जगह माखन की मटकी नंद भवन में खूब भरी धरी माखन की मटकी जगह जगह। और आपने देखा होगा कि हर गांव में हर मोहल्ले में कोई ऐसी मैया होती जो सबसे मजाक करती है, चाहे वो रिश्ता में ससुर लगे चाहे भाई लगे, लेकिन उनकी बातों को लोग बुरा नहीं मानते, हंस करके टाल देते। क्यों टाल देते? लोग जानते हैं कि इनका स्वभाव है मजाक करना, पता नहीं काके खा बगडार है। सही बता रहा। अब तो ऐसी उस ब्रज में भी एक मैया है गोकुल में जो सबसे मजाक करती है, चाहे ससुर लगे चाहे को लगे। ध्यान तो सुनना। और उस मैया की एक बहुत बड़ी विशेषता बताऊं आपको, मेरी बात में हंसी आएगी, सुनना। जो ऐसी मैया होती है उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, अम्मा तुम उन्हें न्यूता दो चाहे न दो, उन्हें पता भर लग जाए कि परसों तुम्हारे घरे कुछ काम काज है, मर्गे का तुम्हारे घरे सवेरे ही बैठी मिली है। और जब 4 नाते रिश्तेदार तुम्हारे एकत्रित हो जाएंगे तो ऐसे 3200 निकारे आगे आगे उलरी उलरी फिरिए, ऐसो लगत जैसे नहीं पर कारोबार धरो पूरा, है ना। तो ऐसी भी गोकुल में ऐसी भी एक ब्रज में मैया है जो सबसे मजाक करती है। ध्यान तो सुनना। अब और जो ऐसी मैया होती है पता है उन्हें कुछ नहीं दिखा कुछ नहीं दिखा तो माखन की मटकी से एक लोंदो मक्खन निकालो, देखना कैसे दधी कांधो मनाया जाता है। ध्यान तो सुनना। एक लोंदा मक्खन निकाला, इतनी प्रसन्न थी कि नारायण एक गोपी के फेंक करके वो माखन का लोंदा बोलो जरा मार दिया। अब भाई जब एक ने माखन चलाया तो मर गए हुआ जितने हते, सब एक दूसरे को माखन फेंक फेंक करके बोलो जरा मारने लगे, दधी कांधो मनाने लगे, है ना। और माखन चिकना तो होता ही है, कौनो वहां गद से डारो, कौनो यहाँ बद से डारो। गदबद कटी नंद भवन में, देखना जरा, गदबद कटी नंद भवन में। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र अब देखना जरा, चिंतन करना। और एक बूढ़ी मैया बहुत वृद्ध थी, बहुत वृद्ध, और पता है 1 साल से बेचारी चारपाई से उठ नहीं पा रही थी। वो सबसे सबको बुला बुला पूछ रही, क्यों देखाई कैसा है नंद का छोरा? अरे भाई बड़ा सुंदर छोरा है नंद जी का, गोल मटोल बड़ा सुंदर छोरा है। तो बूढ़ी मैया ने कहा पूरा गांव प्रशंसा कर रहा है, काश हमारे भी शरीर में शक्ति होती, ताकत होती तो मैं भी जाकर के देखती नंद का छोरा। बोलो अगर जाकर के देखती तो कितना संतोष मिलता। अब क्या बताऊं, चल फिर पानी 1 साल से चारपाई पर लेटी रहती हूँ। तो देखो भगवान की कृपा ऐसी भई बूढ़ी मैया के ऊपर, ऐसी भई नारायण महाराज जी कहते हैं वह मैया ने उठाई लठिया। क्या उठाई?
लाठी। अब देखो इसको भगवान की कृपा ही तो कहेंगे, है ना। और उठाई लाठी अम्मा, और लाठी के सहारे से अकेले टड़का चली आ रही। अब गांव वाले जो देखे बोल सब अचंभा में पड़ गए। गांव वाले बोले मर गए घर वाले, सेवा करे करे सालन थे। बना रहा है मैं, सही करो नारे। बोले घर वाले मर गए सालों से सेवा करते करते, आखिर क्या कारण है। ठीक है बोले, और ये तो आज अकेले डरकर चली आ रही, आखिर क्या कारण है, ध्यान तो सुनना। तब महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब सब अचंभा में पड़ गए। और इतनी प्रसन्न थी, इतनी प्रसन्न थी कि वृद्धावस्था के कारण मैया मुंह में एक दांत बचे नहीं थे, सब गिर गए दांत। तो खुशी के मारे बड़ो भारी मुंह बाए, हाथ में लिए लठिया, और जैसे नंद भवन में देरी के अंदर प्रवेश किया तो एक गोपी ने देखा, कायरे सम्माकंत सने डुकरिया काय बची है, ये काय बची है तो कोरी कोरी लग रही है। और सम्माकंत से सुने है शब्द दिकानो बना रहे, जा काय बची। तो वह गोपी दौड़त दौड़त गई। अम्मा सही बता रहा हूँ मैया, मटकी से एक लोंदो मक्खन निकालो, 2-3 बार ऊपर उछालो, और 2-3 बार ऊपर उछालने के बाद मैया ऐसो निशाना बनाओ, ऐसो निशाना बना के डुकरिया के मुँह गई माखल फेंक के मारो कि तुम्हारी कसम डुकरिया के मुँह चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, सुट से पेट के अंदर। अब माखन चिकना तो होता ही है। गदबद कटी नंद भवन में नारे में दधी कांधो मना रहे, ऐसे दधी कांधो मनाया जाता है। छोरा का जन्म हो घर में, और छोरे के जन्म में अगर मोहल्ले वाले मिलकर के दधी कांधो मक्खन से मना दे तो अति उत्तम। ठाकुर जी के जन्म में दधी कांधो मनाया गया है ना। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब सुनना जरा। इसके बाद जब भगवान की छठी का दिन आया तो एक मैं श्लोक सुना रहा हूँ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता व्रादो महामनः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नाता शुचिरलंकृता। बड़े बड़े आचार्य बुलाए गए, वेद मंत्र कर रहे, भगवान को स्नान कराया गया है ना। बड़े बड़े दान दे रहे, दान में क्या दिया नंद बाबा ने बताऊं। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्यास में अलंकृते, बोले तिलाद्रीन सप्तरत्नौ घसाति कोशामृतान। माने नंद बाबा ने बताया 7 काले तिल के पहाड़ बना करके दिला दिया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौ घसाति कोशामृतान, है ना। और धेनु नाम विप्रेभ्या 2 लाख गौए भगवान के जन्म की खुशी में 2 लाख गौए दान में दिया ब्राह्मणों को। विप्रेभ्यास में अलंकृत है ना। और छोरा का जन्म हो भैया, और पुत्र के जन्म में अगर पुत्र के माँ बाप अगर काला तिल दान कर, 7 काले तिल के पहाड़ दान कर दे, गौ दान कर दे, तो बोले अति उत्तम है ना। भगवान की जन्म में 7 काले तिल के पहाड़ बना करके दान में दिया। 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान में दिया। सिंपल करो। न बची बछिया, न बची बछिया, सचिया ना पिछोरी। बड़े बड़े दान बांट रहे। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, और जब भगवान की छठी मनाई जाती है तो देखा होगा, जब पुत्र की छठी मैया मनाई जाती है तो छठी में घर में क्या बनता है, जरा जोर से बोलो, तेजी बोलो, क्या बनता है। कढ़ी और चावल। चावल का शुद्ध नाम बताओ, शुद्ध नाम क्या है। भात। क्या नाम है। हाँ, कढ़ी भात। कढ़ी की कढ़ाई उतर रही है। पूरे गोकुला वासियों को नंद बाबा ने चूल्हा न्योता दे दिया। काऊ के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सबका चूल्हा न्योता है।
अब मर गए जब घरे चूल्हा नहीं होता तो काय आदमी सब सवेरे ही ते बैठो नंद भवन में कड़ी की कढ़ाई उतर रही, चूल्हा नहीं होता है। और जब पुत्र की छठी मनाई जाती है तो देखा होगा छठी में बधाइयां भी गाई जाती कि नहीं? बोलो जरा, गाते हैं ना? बधाई भी गाई जा रही है। और जब प्रभु की छठी मनाई जा रही है तो सब लोग मिलकर के बधाई गाओ। प्रभु पालने में लेटे हैं और पता है पन्ना झुला रही है और कह रही है, हमारे गुरुजन कहते हैं नारायण पन्ना भी झुला रही है और कह रही है, गा रही है नारायण। कुछ माताएं पन्ना झुला करके कह रही, सुनो, और झुलावे रानी जसोदा। जसोदा मैया आकर की पन्ना झुलाने लगी। क्या झुलाने लगी बोलो जरा, तेजी बोलो। मर गए काल पूरा चंदामृत पी डाली अंजलि लगा के, आवाज नहीं निकल रही है, बोलो। हाँ, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना, आपन ललना, आपन ललना, आपन ललना, ओ आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना। बोलो। मिलकर की गाँव ताली बजा हो सारी रात। सुनो, रेशम की डोरी, डोरी किसकी है बोलो जरा। हाँ, रेशम की डोरी वो बादल व पलना, झूलवे रानी जसोदा आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना, झूले श्याम बड़ा नीक लागे, झूले श्याम बड़ा नीक लागे, झूले श्याम बड़ा नीक लागे, झूले श्याम बड़ा नीक लागे। अरे बताए भैया, जब ठाकुर जी पल्ला झूल रहे हैं खूब हाथ पैर चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो तो? हाँ, तो क्या क्या कह रही है? झूले श्याम बड़ा नीक लागे, झूले श्याम बड़ा नीक लागे, वो सजले घरे अंगना आपन ललना, सजले घरे जसोदा आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना, रेशम की डोरी ओ बादल व पलना, झूलावे रानी जसोदा आपन ललना, झुलावे रानी जसोदा आपन ललना। बोलो। मिलकर की गाता नाचती गावती पहुंची आई, नाचती होने आए, नाचती
नाचती गावती पौनी अली नाचते गावत ओले ओले मांगेगी लेख कहना मांगेगी लेख कहना आपन ललना मांगेगी लेख कहना आपन ललना आपन ललना आपन ललना आपन ललना आपन ललना सुना भी लली जशोदा आपन ललना ये रानी जसोदा आपन ललना गोकुल कलियन ग्वालिन देखे गोकुल गलियन ग्वाल ने देखे गोकुल कलियन ग्वालिन देखे गोकुल गलियन ग्वाल ने देखे नयन भरी सपना आपन ललना नयन भरी सपना आपन ललना की सबकी डोरियों का बलवा पलना झूला बेरनी जसोदा आपन ललना झूला बेरनी जसोदा आपन ललना रानी जसोदा जुग जुग जियसी आई गई रावे जुग जुग जियसी जुग जुग जियसी आई गई रावे जुग जुग कुशल रखे विधना कहेंगे कुशल रखे विधना आपन ललना कुशल